दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस सेशन में हम प्रतिदिन की तरह टॉप 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को इसलिए आपको अंत तक देखना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों पहला सवाल जो है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों जापान को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जापान को। दोस्तों जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, आपको याद भी ये भी रखना है। ठीक है, टोक्यो। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों रेल पथ, रेल लाइन की जो है इसका नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2 फीट 6 इंच। 2 फीट 6 इंच यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो इसको अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आपको पढ़ना क्या है, 2 फीट 6 इंच। 2 फीट 6 इंच। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ये पढ़ने का भी आपको सीखना है कि किस तरह किसको पढ़ना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलमर्ग दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? दोस्तों रबी फसल नहीं है, कौन सी जो है रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों इसमें बताना है तो आपको क्या है, तो चावल, राइस। ठीक है, चावल जो है रबी फसल नहीं है कि खरीफ फसल है। चलिए अगला सवाल है, जनरल निम्नलिखित के एक अधिकारी का पद है? दोस्तों जनरल जो है किसका पद होगा? थल सेना का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है थल सेना। थल सेना इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? दोस्तों हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है, किन के बीच में चलती है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू और कन्याकुमारी। जम्मू और कन्याकुमारी यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसका ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए अगला है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा दोस्तों वेद व्यास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? दोस्तों हमारा देश जो है भाषा से भरा हुआ है, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है, आपको यह भी याद रखना है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? दोस्तों कौन सा शहर जो है मध्य प्रदेश एमपी की राजधानी है? तो सही जवाब को होगा भोपाल। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नेक चांद सैनी। ऑप्शन सी सही जवाब है, नेक चांद सैनी ने बनाया था। ठीक, चलिए अगला है, निम्न में से कौन एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? दोस्तों कौन सा जानवर है जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऊंट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक, चलिए कहाँ हुआ था? गुजरात में।
अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, सिटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा टोक्यो। ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उन 1526 को हुई थी। इसकी जो हुई थी 1526 को हुई थी। और किन के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन दोनों के बीच में किनकी विजय हुई थी, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अमृतसर, पंजाब में। ओके, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, आपको याद रखना है ये भी। चलिए अगला सवाल है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मोर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मोर जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लाल बहादुर शास्त्री ने इसका नारा दिया था। अगला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है दोस्तों गुरु नानक देव। गुरु नानक देव इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? मैं 2025 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 2025। तो यहाँ पे है बोल रहा है मतलब वर्तमान समय में। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मिजोरम। ऑप्शन ए सही जवाब है। मिजोरम जो है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। ठीक है, अगला है, चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? दोस्तों हमारे सौर मंडल में, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सही जवाब होगा 8। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वैसाखी या वैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, माइक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप, ठीक है दोस्तों, किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म वस्तुओं देखने के लिए। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? दोस्तों ताजमहल जो है शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के लिए, यानी कि ऑप्शन सी की याद में बनाया गया था या बनवाया गया था। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है? दोस्तों पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग होता है वो क्या होता है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, ठीक है दोस्तों, ये क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? 212 डिग्री। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है, अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ हुआ है? दोस्तों अलजेब्रा जो है भाषा है, शब्द है, किस भाषा से उद्भव उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा अरबी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अरबी भाषा से। अगला सवाल है, पूर्व और पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्व और पश्चिमी घाट कहाँ
पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है कितनी होती है? ऑप्शन इसका सही जवाब है 26 मील 385 गाज होता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों पुर्तगाली, पुर्तगाली। और कौन आए थे? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में, आपको याद रखना है ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम क्या है? दोस्तों पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा मंडवी, मंडवी इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला है, कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कर्नाटक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज जो है संबंधित है एथलेटिक्स से, ऑप्शन बी सही है, इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 102.87 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या इतने थे। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? दोस्तों टाइम पीरियड जो होता है लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों गांधी का पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों कौन सा टैक्स जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स नहीं है? ठीक है, तो सही जवाब होगा विक्रय कर, विक्रय कर, सेल टैक्स। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है शहतूत के पत्ते, शहतूत के पत्ते जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, सोना का संकेत क्या होता है? दोस्तों सोना का संकेत जो है क्या यह है? ए यू, ऑप्शन इसका ऑप्शन बी सही है, ए यू इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर राज्य में तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से? तो अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी जो है ईटानगर है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों आपको बताना है कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद जो है किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों कोसी नदी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? किस धातु को, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? फ्यूचर का। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है टाइटेनियम, टाइटेनियम को भविष्य का धातु भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।